पार्ट 2। बोरा धर्म संकट में पड़ चुकी थी। वो योंतो को सब बताना चाहती थी, पर उसकी अभी अभी हुई हार्ट सर्जरी को सोचकर वो रुक जाती है। यहाँ वोनहो बोरा का वेट कर रहा था मूवी देखने के लिए, जहाँ बोरा की जगह योंदो आती है और कहती है बोरा को ज़रूरी काम के चलते नहीं आ सकती। यहाँ हम बोरा को यूनजिन के साथ देखते हैं, जो ग्रेप्स हार्वेस्टिंग कर रहे थे, पर बोरा के ख्यालों में तो सिर्फ वोनहो ही घूम रहा था। घर पर योंतो बोरा को बताती है कि उसने कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा वोनहो के साथ। तभी बोरा को एक मैसेज रिसीव होता है जो वोनहो का था। उसने उसे कॉल करने को कहा था। योंतो की पूछने पर वो कहती है रॉन्ग नंबर था, पर योंतो के सोते ही फोन बूथ पर जाकर वो मैसेज वाले फोन पर कॉल करती है। वोनहो कॉल रिसीव करता है और उससे पूछता है उसने इतनी देर से कॉल क्यों किया, वो कब से उसका वेट कर रहा था। बोरा कुछ नहीं कह पाती। तभी वोनहो वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो भागकर यहाँ आया है। वो बोरा को एक फोन देता है और कहता है कि तुम इससे मुझसे बात करा करना, पर बोरा मना करते हुए कहती है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो सॉरी। ये सुन वोनहो का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो बोरा को रोक बात करने की कोशिश करता है, पर बोरा चले जाती है। बोरा की बातें सुन वोनहो का दिल टूट गया था, जिस कारण वो रो रहा था। तभी हम उसके हाथ में एक लेटर देखते हैं, जिसमें उसने लिखा था वो बोरा से पहली बार कब मिला, जो बोरा को भी नहीं पता था। जब वो न्यूजीलैंड से आया था और उसकी फर्स्ट मुलाकात बोरा के डैड की कैसेट शॉप में हुई थी। उसके बाद कैसे उसे बोरा की छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगी, पर यूनजिन में बोरा का इंटरेस्ट देखकर वो जेलस भी होता था। और उस फ्रूट वाले रात उसे लगा बोरा उसे पसंद करती है। उसने लेटर में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही न्यूजीलैंड वापस जा रहा है। ये लेटर बोरा के लिए था। वो उसी लेटर को रास्ते पर छोड़कर वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट डे ब्रॉडकास्टिंग के एक प्रोजेक्ट में बोरा और वोनहो पार्टनर्स होते हैं, जहाँ काम फिनिश होने के बाद योंतो वोनहो का वेट कर रही थी और ये पता चलने पर कि वोनहो को एडिटिंग के लिए न्यू मशीन्स की ज़रूरत है, वो उसकी हेल्प करने को कहती है, क्योंकि उसकी एक कंपनी के एडिटिंग वर्कर से पहचान थी, जिसके लिए सभी सियोल जा रहे थे और यूनजिन भी उनके साथ जाता है। एडिटिंग वर्क फिनिश कर सभी अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं एंजॉय करने, जहां बोरा योंतो के हार्ट की वजह से सभी बड़े झूलों को अवॉइड कर रही थी, पर वो कहती है वो वेट कर लेगी, तुम सब जाओ बड़ी राइड में। और यूनजिन और बोरा रोलर कोस्टर में चले जाते हैं। वोनहो योंतो के साथ था, पर वो कहता है वो भी राइड में जाना चाहता है और वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। यूनजिन फिर लौट आता है। योंतो के पूछने पर कि वो वापस क्यों आ गया, वो कहता है कि वोनहो को बोरा के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना था। वो उसे ये भी बताता है कि वोनहो को हाइट से डर लगता है। ये जान योंतो उससे पूछती है फिर वो रोलर कोस्टर में क्यों गया, तो यूनजिन उसे बताता है वोनहो और बोरा एक दूसरे को पसंद करते हैं। यहाँ राइड में वोनहो बहुत डरा हुआ था। बोरा उससे रीज़न पूछती है और उसे पता चलता है वोनहो को हाइट फियर है। वो उसे कहता है आई लाइक यू। राइड खत्म होने के बाद बोरा वोनहो के लिए पानी लेने जाने लगती है, पर वोनहो मना करते हुए कहता है वो न्यूजीलैंड जा रहा है। ये सुन वैसे तो बोरा बहुत दुखी थी, पर जताती नहीं है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम अपने भाई से मिल पाओगे। बोरा से ऐसा जवाब की एक्सपेक्टेशन वोनहो को नहीं थी। वो ये कहकर चला जाता है कि मुझे लगा मेरे जाने से तुम दुखी होगी। रात में बोरा और योंतो साथ में घर लौट रहे थे, जहाँ योंतो उससे पूछती है तुम वोनहो को पसंद करती हो ना। योंतो से ऐसा सुन बोरा सकपका जाती है। पहले तो मना करती है, पर योंतो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उससे झूठ कैसे बोल सकती है। योंतो बहुत नाराज़ थी कि बोरा ने उससे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। वो इससे ये बोलकर वहाँ से चले जाती है कि मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत है, ना कि हमेशा केयर करने वाली नर्स की। बोरा बहुत दुखी हो जाती है योंतो को यूँ जाता देख। योंतो घर पहुंचकर ईमेल को देखकर बहुत रोती है, जो बोरा ने उसे लिखे थे जब वो न्यूयॉर्क में थी, और वो ईमेल्स भी पढ़ती है जो बोरा ने बताया था कि उसे भी प्यार हो गया है, पर किससे ये नहीं बताया था। नेक्स्ट डे योंतो वोनहो से मिलती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वोनहो कुछ कह पाता उससे पहले ही वो कहती है पर बोरा तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो सिर्फ मेरी फीलिंग्स के कारण तुमसे अलग हो गई थी। घर पहुंच वोनहो योंतो की कई बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे जल्द ही पैकिंग करने को कहते हैं, क्योंकि वोनहो को न्यूजीलैंड के लिए कल ही निकलना है। नेक्स्ट सीन में बोरा स्कूल से घर आ रही थी, जहाँ वो बहुत भीड़ इकट्ठी देखती है और आगे जाने पर उसे पता चलता है उसका छोटा भाई बहुत बीमार है और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। वो अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ वोनहो बोरा के घर पहुंचता है,
क्योंकि कल उसे जाना है और आज वो लास्ट डे बोरा से मिल सकता था, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बोरा को मैसेज भी करता है, पर हॉस्पिटल में अपने भाई की तबीयत खराब होने के कारण वो उससे कुछ भी होश नहीं था। वनहो पूरी रात बोरा का वेट करता रहता है और सुबह होते ही उसे जाना पड़ता है। बोरा स्कूल पहुंचती है, जहां योंतो बेहोश होकर गिर जाती है और बोरा घबरा जाती है और इसे जल्दी से पीठ पर उठाकर मेडिकल रूम की तरफ भागती है। तभी योंतो कहती है, मैं ठीक हूँ बुद्धू, मुझे नीचे उतार। बोरा ये सुन शॉक थी। योंतो कहती है, तुम वनहो को ऐसे नहीं जाने दे सकती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी जाओ, युनजो तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है। वो जल्दी ग्राउंड की तरफ भागती है, जहाँ युनजिन बाइक लेकर खड़ा था और जल्दी उसे स्टेशन पहुँचाता है, जहाँ वनहो को बोरा ढूंढ ही लेती है और उससे मिलकर बहुत रोती है और मूवी पे ना आने के लिए, उसे पसंद नहीं करती है ऐसा कहने के लिए, और उसके न्यूजीलैंड जाने पर भी ये कहने के लिए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सब कहने के लिए वो दिल से माफी मांगती है। और वनहो हंसते हुए, तुम मुझे पसंद करती हो ऐसा भी कह सकती थी। तभी अचानक ट्रेन का हॉर्न बजने लगता है और दोनों को बिछड़ने का समय आ जाता है। वनहो कहता है, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। दोनों ही बहुत दुखी थे और उनके आंसू तो बंद ही नहीं हो रहे थे। 1999 से 2000 जल्दी होने वाला था। न्यू ईयर जल्दी आने वाला था, बट ये न्यू ईयर बहुत स्पेशल था क्योंकि सभी 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में जंप कर जाएंगे। यहाँ वनहो के मैसेजेस बोरा ईमेल के थ्रू पढ़ पाती थी, जिसमें उसने कहा था कि वो सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एग्जाम दे रहा है और होपफुली उसका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, जिस कारण हम दोनों साथ में कॉलेज जा पाएंगे। वो उसे न्यू ईयर भी विश करता है ईमेल के थ्रू और बोरा का एडमिशन भी उसी यूनिवर्सिटी में हो ही जाता है। पर अचानक वनहो के ईमेल्स आना बंद हो जाते हैं, यहाँ तक कि बोरा के भेजे हुए कुछ लास्ट मैसेजेस अभी तक अनरीड पड़े थे। बोरा ईमेल्स लिखना कंटिन्यू रखती है, पर ना तो वो पढ़े जाते हैं और ना ही उनका कोई रिप्लाई आता। बोरा को बहुत चिंता होने लगी थी। वो वनहो को कॉल करने का भी ट्राई करती है, पर एक भी कॉल रिसीव नहीं होता। वो वनहो का इंतजार करती रहती है और जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था उसके लिए उसे सियोल जाना पड़ता है। वहाँ जाकर टाइम के साथ सब नॉर्मल होने लगता है, पर कहीं ना कहीं आज भी बोरा के दिल में वनहो की यादें जिंदा थी। उसके फ्रेंड उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजते हैं, जहाँ सब ठीक चल ही रहा था, पर ये सुन के कि उस लड़के का नाम वनहो है, बोरा कंट्रोल नहीं कर पाती और चिघाड़ कर रोने लगती है, जिससे वो लड़का भी शॉक्ड हो जाता है। वहाँ से निकलते समय बोरा रो ही रही थी और फोन बूथ देखकर फिर से वनहो को कॉल करने का ट्राई करती है, पर नंबर स्विच ऑफ आता है और बोरा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के कारण कहती है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें अब कॉल कभी नहीं करूंगी, अब मैं तुम्हारा वेट भी नहीं करूंगी, तुम मेरे लिए मर गए हो, और रोकर वहाँ से चली जाती है। सीन वहीं शिफ्ट होता है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। बोरा अपने घर आई थी, जहाँ स्टोर में आते ही उससे अपनी सभी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। वहाँ उसे वही पार्सल भी दिखता है, जिसे खोलने पर उसमें वो कैसेट के साथ साथ एक पिक्चर भी निकलती है, जिसके पीछे एक एग्जीबिशन का एड्रेस और टाइम लिखा था। बोरा वहाँ जाती है और उसे एक स्क्रीन पर वनहो के कैमरे में रिकॉर्ड करी पुरानी यादें दिखाई देती हैं और वो बहुत खुश हो जाती है। उसे वहाँ स्क्रीन पर एनिमेटेड पाम ट्री भी दिखाई देता है, बिल्कुल वनहो के पुराने घर के बाहर वाले ट्री जैसा, जहाँ नीचे किसी की कब्र थी, और उस पर पोंग वनहो का नाम देख बोरा को तो बहुत बड़ा झटका लगता है। जहाँ युनजिन भी आ जाता है और बोरा को बताता है कि जब वो घर शिफ्ट करने वाला था तब उसे वनहो का एक बॉक्स मिला, जिसमें ये कैसेट थी जो शायद उसे वनहो के मरने के 15 साल बाद मिला है, और उसे लगता है कि उसे ये बोरा को दिखाना चाहिए, इसलिए उसने इस एग्जीबिशन का इंतजाम करा। बोरा उसे वनहो के बारे में बताने के लिए थैंक्स करती है, अदरवाइज वो जिंदगी भर वनहो से नफरत करती रहती। बोरा फिर स्टोर पहुंचती है, जहां उसके डैड न्यू हाउस में शिफ्ट होने के कारण स्टोर खाली कर रहे थे। बोरा उनसे एक वीसीआर मांगती है, जिसमें वनहो की रिकॉर्ड करी कैसेट लगाकर देखती है, जिसमें बोरा की बहुत सारी क्लिप्स थी, उसके नॉटीनेस, स्वीटनेस और पागलपन की भी बहुत सारी। ये सब देख बोरा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। फिर उसमें लास्ट क्लिप वनहो की थी, जिसमें वो अपने छोटे भाई के साथ था। उसका छोटा भाई उससे नाराज था क्योंकि वो बोरा के लिए उसे छोड़कर कोरिया जाने वाला था। वनहो ने ये मैसेज बोरा के लिए ही रिकॉर्ड करा था, जिसमें वो कहता है, हैप्पी न्यू ईयर, 21st सेंचुरी आ गई है और हम साथ मिलकर 21st सेंचुरी को बहुत अच्छे से जिएंगे। पर वनहो को भी क्या ही मालूम था कि सॉरी फ्रेंड्स, मैंने भी इस मूवी की एंडिंग ऐसी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट इट्स रियली सैड। बाय।